हाँ दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपका पॉलिटी की पाठशाला में। मैं दीपक यादव आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। जैसा कि हम एक सीरीज उत्तर प्रदेश पेट जिसमें विगत 3 वर्षों में 10 शिफ्ट में हुए परीक्षाओं के सभी प्रश्न पत्र एक साथ एक ही वीडियो में देखेंगे। अर्थात पिछले 3 साल के 10 शिफ्ट में पेपर जो हुए हैं, एक शिफ्ट में एक सब्जेक्ट से 5 प्रश्न आते हैं, 5 से 6 प्रश्न आते हैं। तो 10 शिफ्ट अभी तक एग्जाम हुए हैं जब से पेट प्रारंभ हुआ। तो लगभग हम 50 से 55 प्रश्न करेंगे। जितने भी प्रश्न अभी तक पीवाईक्यू के रूप में आए हैं, सभी अलग अलग सेटों का छांट करके एक ही साथ एक ही वीडियो में हम देखेंगे। तो वीडियो में बने रहिएगा। चलिए प्रारंभ करते हैं। पहला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किसने प्रसिद्ध पुस्तक पावर्स ऑफ द माइंड लिखी है? किसने लिखी है? ऑप्शन ए गुलजार साहब ने, ऑप्शन बी महात्मा गांधी ने, ऑप्शन सी स्वामी विवेकानंद या ऑप्शन डी रविंद्रनाथ टैगोर। इसका सही जवाब क्या होगा? पावर्स ऑफ द माइंड किसने लिखा है? इसका सही जवाब होगा स्वामी विवेकानंद। स्वामी विवेकानंद ने लिखा हुआ था। ठीक। और इनकी कुछ और पुस्तक हैं। राजयोग, याद रखिएगा, राजयोग, कर्मयोग, साथ में भक्ति योग, इनकी पुस्तक है। ये शिकागो विश्व धर्म सम्मेलन में भाग लेने गए थे। कब गए थे विश्व धर्म सम्मेलन में? 1893 में। तो ये भी याद रखिएगा। स्वामी विवेकानंद ने रामकृष्ण मिशन परमहंस के नाम से, अपने गुरु जो इनके थे, इनके नाम से एक संस्था चलाई थी, रामकृष्ण मिशन, 1897 में। इसको भी आप याद रखिएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न क्या है? अगला प्रश्न है कि दांडी नामक यात्रा के दौरान निम्नलिखित में से किस सामाजिक कार्यकर्ताओं ने गांधी जी को आंदोलन को केवल पुरुषों तक सीमित रखने के लिए राजी किया था? मैडम कामा, पंडित रमाबाई या कमलादेव चट्टोपाध्याय या इनमें से कोई नहीं? वो कौन था जिसने केवल पुरुषों तक सीमित न रखने के लिए, अर्थात महिलाओं को भी इसमें शामिल किया जाए? किसने इसका आग्रह किया था महात्मा गांधी से? इसका सही जवाब बताइए। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन सी, कमला देवी चट्टोपाध्याय। कौन? कमला देवी चट्टोपाध्याय। इससे जुड़े हुए और भी प्रश्न हम देखेंगे कि दांडी यात्रा कब शुरू हुआ था? 12 मार्च 1930 को। ठीक है। कभी कोई प्रश्न ये भी आता है कि कितने लोगों के साथ इन्होंने शुरू किया था? टोटल 78 लोग थे। ठीक है, 78 लोगों के साथ ये यात्रा शुरू हुई थी। और कितनी मील दूर थी? 240 मील दूरी। आपको ये भी याद रखना। कब इसको समाप्त किया गया था? 6 अप्रैल को समाप्त किया गया था। कितने दिन यात्रा चली थी? 24 दिन। 24 दिन ये यात्रा चली थी। चलिए, 12 मार्च को प्रारंभ हुआ, 12 मार्च 1930 और समाप्त हुआ 6 अप्रैल 1930 को। 24 दिन टोटल चला था ये। 240 मील, 78 लोग इसमें शामिल थे। ठीक है। इसी तरीके सारे प्रश्नों की व्याख्या भी की जाएगी। तो वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। ये 2022 का प्रश्न है, शिफ्ट 1 का प्रश्न है। ठीक है। अगला प्रश्न देखते हैं। यहाँ पर पूरा डिटेल भी है कि गांधी जी ने 12 मार्च 1930 को अपने 78 अनुयायियों के कार्यकर्ताओं के साथ साबरमती आश्रम से 240 मील दूरी इसकी है। 24 दिनों तक चली थी, 6 अप्रैल तक चली थी, 12 मार्च से। ठीक है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है कि भूदान ग्रामदान आंदोलन निम्नलिखित में से किसके द्वारा शुरू किया गया? ऑप्शन ए जगन्नाथ जयप्रकाश नारायण, ऑप्शन बी विनोबा भावे, ऑप्शन सी MK गांधी या ऑप्शन डी आचार्य कृपलानी। इसका सही जवाब क्या होगा? इसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी विनोबा भावे। किसने जारी किया था? विनोबा भावे ने इस आंदोलन को प्रारंभ किया था। कब किया था? 1951 में। ठीक है। और इसके दूसरे सत्याग्रही, कभी कोई पूछ लेता है कि भूदान आंदोलन के दूसरे सत्याग्रही कौन थे? जवाहरलाल नेहरू थे। ठीक, इसको आप याद रखिएगा। ठीक है। ये तेलंगाना से प्रारंभ हुई थी। ठीक है। अगर ये स्पेसिफिक जगह अगर पूछ ले तो क्या होगा इसका स्पेसिफिक? पोचमपल्ली। क्या होगा? पोचमपल्ली से। ठीक है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। यहां पर दिया कि भूदान आंदोलन की शुरुआत वर्ष 1951 में तेलंगाना में पोचमपल्ली गांव में हुई थी और यह एक स्वैच्छिक भूमि सुधार आंदोलन था। इस आंदोलन के दूसरे सत्याग्रही जवाहरलाल नेहरू थे। इसको रिपीट करने से आपके दिमाग में ये स्पष्ट रूप से एक छाप बन जाएगा
ठीक है, ये 2022 के 15 अक्टूबर का प्रश्न है। प्रश्न क्या है कि प्रसिद्ध युद्ध का नारा दिल्ली चलो किसने दिया था? भगत सिंह, लाला लाजपत राय, सुभाष चंद्र बोस या चंद्रशेखर आजाद? इसका सही जवाब क्या होगा? प्रसिद्ध नारा दिल्ली चलो का किसने दिया था? किसने दिया था? सुभाष चंद्र बोस ने दिया था। ठीक, अब इसको देखते हैं थोड़ा सा, कब दिया था? 1944 में भारतीय राष्ट्रीय सेना को प्रेरित करने के लिए इन्होंने नारा दिया था। इनका एक और नारा है, जय हिंद का नारा दिया। एक और नारा है कि तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा, तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। 1944 में भारतीय राष्ट्रीय सेना को प्रेरित करने के लिए इस नारे का प्रयोग किया गया था। अगला प्रश्न कि सरकार के निम्नलिखित में से किस अधिनियम के कारण बंबई से सिंध प्रांत का निर्माण हुआ था? क्रिप्स मिशन, भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947, विवेल योजना या भारत सरकार अधिनियम 1935? इसका सही जवाब क्या होगा? क्वेश्चन नंबर 5, इसका सही जवाब होगा ऑप्शन डी, यानी भारत सरकार अधिनियम 1935। भारत सरकार अधिनियम 1935। एक मिनट, इसी के द्वारा थोड़ा सा मैं इसको मोटा कर लेता हूं। ठीक है, इस अधिनियम के कारण बंबई से सिंध प्रांत को अलग कर दिया गया था, यानी उसका निर्माण हुआ था। क्रिप्स मिशन यहां पर है। क्रिप्स मिशन कब आया था? 1942 में। ठीक है, द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान भारतीयों का समर्थन प्राप्त करने के लिए ये आया था, लेकिन ये असफल रहा, इस पर बात नहीं बनी। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किस व्यक्ति ने हिंद स्वराज पुस्तक लिखी है? हिंद स्वराज पुस्तक किसने लिखी है? ऑप्शन ए सरदार पटेल, ऑप्शन बी सरोजिनी नायडू, ऑप्शन सी जवाहरलाल नेहरू या ऑप्शन डी महात्मा गांधी? किसने लिखा है? इसका सही जवाब होगा ऑप्शन डी, महात्मा गांधी ने स्वराज, हिंद स्वराज लिखा है। हिंद स्वराज महात्मा गांधी ने लिखा है। अच्छा, सरदार पटेल कौन सी बुक लिखते हैं? ऑन इंडियन प्रॉब्लम, ऑन इंडियन प्रॉब्लम। ठीक, आप सरोजिनी नायडू द ब्रेकिंग किंग, अगर आप सरोजिनी नायडू की बात करेंगे, ये लिखती हैं द ब्रोकन किंग, द ब्रोकन किंग पुस्तक को इन्होंने लिखा है। महात्मा गांधी का हिंद स्वराज। जवाहरलाल नेहरू की भी एक पुस्तक आप जान लीजिए, डिस्कवरी ऑफ इंडिया, डिस्कवरी ऑफ इंडिया। आप नोट डाउन भी कर सकते हैं। चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करिए। जो भी फैक्ट एक्स्ट्रा फैक्ट आपको बताए जा रहे हैं उसको नोट डाउन भी कर लीजिए, क्योंकि लगभग कहीं ना कहीं पीवाईक्यू को देख करके नए प्रश्न बनाए जाते हैं, तो उससे या तो सम्मिलित होगा या उसके ऑप्शन से प्रश्न बनाए जा सकते हैं। तो इस प्रकार से प्रश्नों का रिपीटेशन, डायरेक्ट प्रश्न रिपीट नहीं होता है। 20% आपके प्रश्न ही डायरेक्ट रिपीट होते हैं। लगभग 30% प्रश्न जो होते हैं आपसे इसके ऑप्शन से रिलेटेड होते हैं, और 20% प्रश्न नए प्रश्न आते हैं। इस तरीके से ये पैटर्न रखा जाता है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न क्या है, यहाँ पर देख सकते हैं दिया हुआ, सरदार पटेल ऑन इंडियन प्रॉब्लम, सरोजिनी नायडू द ब्रोकन किंग, जवाहरलाल नेहरू डिस्कवरी ऑफ इंडिया और महात्मा गांधी हिंद स्वराज नामक पुस्तक लिखे थे। चलिए, डलहौजी ने भारत में ब्रिटिश साम्राज्य के लिए अवध कब्जे में लिया था। सहायक गठबंधन के माध्यम से, युद्ध छिड़कर, राज्य में अव्यवस्था के माध्यम से या हड़प नीति के माध्यम से? डलहौजी ने ब्रिटिश साम्राज्य के लिए अवध को, यानी हड़प नीति को, अवध को किस तरीके से लिया था? इसका सही जवाब होगा ऑप्शन डी, हड़प नीति के माध्यम से। डलहौजी हड़प नीति तो आपको याद ही होगा, डलहौजी हड़प नीति के माध्यम से उसको लिया था। डलहौजी का हड़प नीति सिद्धांत में सतारा, संभल, बघाट, उदयपुर, झांसी, नागपुर, इन सबको लिया है। ठीक है, अगर हम ऐसे देख लें कि सतारा 1848 में, कभी कभी क्रम पूछा जा सकता है, कभी कभी क्रम पूछा जा सकता है। ठीक है, तो आपका जो सतारा है 1848 में, संबलपुर आपका जो जिसे जयपुर भी कहते हैं 1849 में, बघाट 1850, उदयपुर 1852, झांसी को 1853 रानी लक्ष्मीबाई, ठीक है, और नागपुर जो 1854 में। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है कि खलीफा की अस्थायी शक्तियों की रक्षा के लिए मार्च बॉम्बे में एक खिलाफत समिति का गठन किया गया था। कब किया गया था? 1919, 1931, 1909 या 1930? इसका सही जवाब क्या होगा? इसका सही जवाब होगा ऑप्शन ए, 1919 में। ठीक है,
कब हुआ था? 1919 में खलीफा की अस्थायी शक्तियों की रक्षा के लिए मार्च 1919 में बॉम्बे में एक खिलाफत समिति का गठन किया गया था। अच्छा, उसमें था कौन कौन? अली बंधु थे, एक मिनट इसको मैं ये कर लेता, मोटा हो जा रहा चाहता। अली बंधु शामिल थे उसमें, आपके अबुल कलाम थे, ठीक, अजमल खान थे, ये याद रखिएगा, ये हसरत मोहानी जी भी थे, ये प्रमुख नाम है, इनको याद रखिएगा, यही अक्सर पूछे जाते हैं। अली बंधु, अबुल कलाम, अजमत खान, हसरत मोहानी, ये सभी लोगों ने इस समिति का गठन किया था 1919 में, मार्च 1919 में। कहाँ पे? बॉम्बे में, ठीक है, खलीफा की अस्थायी शक्तियों की रक्षा के लिए। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। यहाँ पर स्पष्ट रूप से दिया है कि वर्ष 1919 की शुरुआत में अली बंधुओं, मौलाना अबुल कलाम आजाद, अजमल खान, हसरत मोहानी के नेतृत्व में अखिल भारतीय खिलाफत समिति का गठन ब्रिटिश सरकार की तुर्की के प्रति अपनी रवैया बदलने हेतु मजबूर करने के लिए किया गया था, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सी घटना की प्रतिक्रिया में भारत छोड़ो आंदोलन चलाया गया था? ऐसी वो कौन सी घटना थी जिसके प्रतिक्रिया स्वरूप भारत छोड़ो आंदोलन चलाया गया था? इंटरनेशनल मिशन प्लान, विवेल प्लान, या साइमन कमीशन रिपोर्ट, या क्रिप्स मिशन की विफलता? इसका सही जवाब क्या होगा बताइए। क्वेश्चन नंबर 9, इसका सही जवाब होगा ऑप्शन डी, क्रिप्स मिशन। इसका सही जवाब क्या होगा? ऑप्शन डी, क्रिप्स मिशन की प्रतिक्रिया के स्वरूप भारत छोड़ो आंदोलन चलाया गया था। भारत छोड़ो आंदोलन चलाया कब गया था? ये जो आप भारत छोड़ो आंदोलन ये देख रहे हैं, एक प्रश्न यहां से भी आ सकता है। 8 अगस्त 1942 को, 8 अगस्त 1942 को भारत छोड़ो आंदोलन प्रारंभ किया गया था। कहाँ? बंबई से। ये भी कभी कभी प्रश्न पूछ लेता है, कहाँ से? बंबई से, ठीक है। गांधी जी की अध्यक्षता में ये आंदोलन प्रारंभ कब हुआ? 9 अगस्त को प्रारंभ हुआ। ये याद रखना, 8 अगस्त को इसका प्रस्ताव किसने पेश किया था? गांधी जी ने पेश किया था, ठीक है। 9 अगस्त को ये भारत छोड़ो आंदोलन प्रारंभ हो गया, और इसी आंदोलन के दौरान, अर्थात भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान, गांधी जी ने एक नारा दिया था, प्रसिद्ध नारा, जिसे कहते हैं करो या मरो का नारा। किसने दिया था? गांधी जी ने। कब दिया था? 1942 में। किस आंदोलन के दौरान? भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान इसको चलाया गया था, ठीक है। चलिए, भारत छोड़ो आंदोलन 8 अगस्त को इसका प्रस्ताव पेश किया जाता है, पारित होता है, 9 अगस्त को यह आंदोलन प्रारंभ हो जाता है। तो ये दोनों बारीकियों को थोड़ा सा ध्यान में रखिएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। यहाँ पर पूरा डिटेल है, वीडियो को पॉज करके देख सकते हैं या दोबारा देख सकते हैं। एक पेन लिए रहिएगा, एक पेपर, जो आपको नया डाटा लग रहा होगा या जो आपको लिए बहुत इंपॉर्टेंट लग रहा होगा उसको देखिएगा, खास करके व्याख्या तो अक्सर बार बार पूछे जाते हैं, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं कि निम्नलिखित में से कौन स्वतंत्र भारत का पहला भारतीय गवर्नर जनरल था? खान अब्दुल गफ्फार खान, मौलाना आजाद, सी राजगोपालचारी, या ऑप्शन डी सरदार वल्लभ भाई पटेल? इसका सही जवाब क्या होगा? इसका सही जवाब होगा ऑप्शन सी राजगोपालचारी, ठीक है। स्वतंत्र भारत के प्रथम और अंतिम भारतीय गवर्नर जनरल, स्वतंत्र भारत के प्रथम और अंतिम दोनों अगर पूछेगा तो भारतीय भी रहना चाहिए, ठीक है। तो आप सी राजगोपालचारी को टिक कर सकते हैं, ठीक। और कब थे ये? 1948 में। कब? 1948 में, ठीक है। 26 जनवरी 1950 तक, 1948 से 26 जनवरी 1950 तक, ठीक है। चलिए, खान अब्दुल गफ्फार खान को प्रथम विदेशी हैं जिन्हें भारत रत्न मिला है। क्या? भारत रत्न। इन्हें लाल कुर्ती नामक अभियान चलाया था, ठीक है, उसका गठन किया था, ठीक है। अफगानिस्तान की मूल रूप से, अभी के अफगानिस्तान कह सकते हैं, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न क्या है? इसकी व्याख्या है कि स्वतंत्र भारत के प्रथम और अंतिम, यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, स्वतंत्र भारत के प्रथम और अंतिम भारतीय गवर्नर जनरल सी राजगोपालचारी थे, ठीक है। लॉर्ड माउंटबेटन 47 से 48 स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल थे, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किस अधिनियम के द्वारा बर्मा को भारत से अलग कर दिया गया? भारत सरकार अधिनियम 1935, रानी की उद्घोषणा से, या मिंटो मार्ले सुधार से, या मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार से? कब? किस अधिनियम के द्वारा, ठीक है। तो अधिनियम आपका है ऑप्शन ए, भारत सरकार अधिनियम 1935 के द्वारा अलग किया गया,
अच्छा, कब अलग किया गया? अधिनियम तो 1935 का है, लेकिन अलग हुआ कब? 1 अप्रैल, ये याद रखिएगा, 1 अप्रैल 1937 को भारत वर्मा से अलग हो गया। ठीक है, एक ब्रिटिश उपनिवेश बना था। ठीक है, 1948 में ब्रिटिश राज से पूर्ण स्वतंत्र होकर के जब ये अलग हुआ तो ब्रिटिश उपनिवेश ही था। वर्मा स्वतंत्र हुआ ब्रिटिश से 1948 में, हमसे बाद में, ये याद रखिएगा। ये नहीं कि भारत से अलग होने के बाद वो स्वतंत्र हो गया, नहीं, वो ब्रिटिश उपनिवेश ही था, लेकिन उसे स्वतंत्रता मिली अंग्रेजों से 1948 में। भारत से अलग हुआ 1935 के अधिनियम से, लेकिन पूर्ण रूप से वास्तविक रूप में 1 अप्रैल 1937 में अलग हुआ। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। यहाँ पर स्पष्ट रूप से दिया गया कि वर्मा यानी म्यांमार ब्रिटिश भारत में शासन अधिनियम 1935 के तहत 1 अप्रैल, ये ध्यान दीजिएगा, 1 अप्रैल 1937 को अलग हुआ था। अलगाव के बाद वर्मा एक पृथक ब्रिटिश उपनिवेश बना, ये नहीं कि उसको स्वतंत्र मान लिया। अगर प्रश्न आ गया कि वर्मा कब स्वतंत्र राष्ट्र बना तो आप 1937 मार दें, नहीं, 1948 में ब्रिटिश राज से पूर्ण स्वतंत्र होकर एक स्वतंत्र राष्ट्र बना। ठीक है, तो ये बारीकियां आपको ध्यान में रखनी है। ये भी 2022 का प्रश्न है, पेट 15 अक्टूबर। भारत को ब्रिटिश नियंत्रण से मुक्त कराने के लिए भारतीय राष्ट्रीय सेना INA का गठन किसने किया था? इसका सही जवाब क्या होगा? रास बिहारी बोस, भगत सिंह, सोहन सिंह या सुभाष चंद्र बोस? इसका सही जवाब क्या होगा? इसका सही जवाब होगा सुभाष चंद्र बोस। क्या? सुभाष चंद्र बोस। ठीक है, अच्छा ये बताइए कि INA का गठन कब हुआ था? INA का गठन 1942 में हुआ था। इसको हम एक बार देखे भी है, लेकिन एक बार फिर से इसको देख लेते हैं। ठीक है, लेकिन द्वितीय विश्व युद्ध के बाद 1943 में सुभाष चंद्र बोस ने इसे और मजबूती के साथ पुनर्जीवित कर दिया था। ठीक है, इसको विस्तार भी किया था, इसको और मजबूती से स्थापित किया था। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। यहाँ पर डिटेल है, वीडियो को पॉज करके आप देख सकते हैं। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किसे अंग्रेजों द्वारा शुरू किए गए सबसे महत्वपूर्ण योगदानों में से एक माना जाता है? शिपिंग, रेलवे, वृक्षारोपण और खान, या बैंकिंग और बीमा? कौन ऐसा कार्य है जो अंग्रेजों द्वारा सबसे महत्वपूर्ण योगदानों में से एक माना जाता है? इसका सही जवाब क्या होगा? इसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी, रेलवे। ठीक है, रेलवे किसके समय आया था? यह प्रश्न अक्सर पूछा जाता है, किसके समय? लॉर्ड डलहौजी के समय। ठीक है, कब लॉर्ड डलहौजी का शासन क्या था भाई? 1848 से 56 तक था इनका कार्यकाल। रेलवे आया कब? डलहौजी के समय। कब? 1853 में। कहाँ से बीच चला था? मुंबई से थाने के बीच में चला था। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किस व्यक्ति ने प्रसिद्ध पुस्तक द स्टोरी ऑफ माई एक्सपेरिमेंट विद ट्रूथ लिखी है? महर्षि दयानंद सरस्वती, जवाहरलाल नेहरू, महात्मा गांधी, सरदार वल्लभ भाई पटेल? किसने लिखा है द स्टोरी ऑफ माई एक्सपेरिमेंट्स विद ट्रूथ? इसका ऑप्शन होगा, सही जवाब होगा ऑप्शन सी, महात्मा गांधी ने। किसने लिखा है? महात्मा गांधी ने। ठीक है, दयानंद सरस्वती ने कौन सी पुस्तक लिखी है? उनको भी देख लेते हैं। दयानंद सरस्वती ने सत्यार्थ प्रकाश, ये पुस्तक लिखा है। ठीक, जवाहरलाल नेहरू डिस्कवरी ऑफ इंडिया, सबको याद ही है। भारत की खोज यानी बायोग्राफी भी लिखा था इन्होंने एक। ठीक है, सरदार वल्लभ भाई पटेल, भारत का विभाजन। ठीक है, भारत विभाजन, कलर सेम हो गया ना, ब्लू ही रखते हैं, कमेंट बॉक्स में बताइएगा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। यहाँ पर स्पष्ट रूप से दिया कि दयानंद सरस्वती, सत्यार्थ प्रकाश, जवाहरलाल नेहरू भारत की खोज एंड ऑटोबायोग्राफी, महात्मा गांधी सत्य के साथ मेरे प्रयोग, यंग इंडिया भी इन्होंने लिखा हुआ है। ठीक है, और सरदार वल्लभ भाई पटेल भारत विभाजन लिखा हुआ है। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। ये भी 2022 का 16 अक्टूबर का प्रश्न है। पूर्ण स्वराज की मांग करने वाले प्रथम कार्यकर्ता का नाम लिखिए। मकबूर अहमद आजादी, बिपिन चंद्र पाल, बाल गंगाधर तिलक या हसरत मोहानी? इसका सही जवाब क्या होगा? इसका सही जवाब होगा ऑप्शन डी, हसरत मोहानी। ये आप भूलिएगा मत। पूर्ण स्वराज की मांग करने वाला प्रथम कार्यकर्ता का नाम हसरत मोहानी। ठीक है, क्या? हसरत मोहानी। कब ये इन्होंने मांग की थी? 1921 में कांग्रेस के अधिवेशन में। ठीक है, ये अधिवेशन हुआ कहाँ था? 1921 का कांग्रेस का अधिवेशन
अहमदाबाद में हुआ था। ठीक है, चलिए ये वहां पर पारित नहीं हो पाया था। ठीक, अच्छा, अगर ये भी प्रश्न पूछे कि पूर्ण स्वराज की पारित कब हुआ था? 1929 में। 1929 में ये पारित हुआ था। ठीक, कहां पर? लाहौर अधिवेशन में। लाहौर अधिवेशन में। इसको मैं बोल भी रहा हूं, लिख भी रहा हूं, आप नोट डाउन भी कर सकते हैं। औपचारिक रूप से पूर्ण स्वराज की मांग की गई थी। पूर्ण स्वराज की मांग कब की गई थी? 1929 में लाहौर में कांग्रेस के अधिवेशन में पहली बार पूर्ण स्वराज की मांग करने वाले प्रथम कार्यकर्ता कौन थे? हजरत मोहानी थे। 1921 में कांग्रेस के अधिवेशन में जो अहमदाबाद में हुआ था, लेकिन ये वहां पर पारित नहीं हो पाया था। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। इसका और डिटेल है, वीडियो को पॉज करके देख लीजिएगा। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किसे स्वदेशी आंदोलन का प्रमुख कारण माना जाता है? महिला शिक्षा के बजाय पुलिस और रेलवे के लिए वित्त पोषण, कलकत्ता निगम अधिनियम 1899, बंगाल के विभाजन करने का निर्णय, या पंजाब भूमि हस्तांतरण अधिनियम 1900। इसका सही जवाब क्या होगा कि आंदोलन, स्वदेशी आंदोलन का प्रमुख कारण क्या था? 2022 प्रश्न, 16 अक्टूबर का प्रश्न, शिफ्ट 1 का प्रश्न। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन सी, बंगाल विभाजन को करने का निर्णय ही स्वदेशी आंदोलन का प्रमुख कारण रहा। कौन? बंगाल विभाजन करने का। ठीक है, ये अच्छा, बंगाल विभाजन हुआ कब था? 1905 में। उस समय वहां का गवर्नर जनरल कौन था? लॉर्ड कर्जन था। इसी के विरोध में स्वदेशी आंदोलन चलाए गए थे, विदेशी कपड़ों को जलाया गया था, लोग एक दूसरे को राखियां बांध रहे थे। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है कि ब्रिटिश सरकार ने निम्नलिखित में से किस भाषा को भारतीय समाज में प्रस्तुत करने की उत्सुकता दिखाई? संस्कृत, हिंदी, अंग्रेजी। इनमें से कोई नहीं। ये तो आसान सा प्रश्न है। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन सी, अंग्रेजी। भाई अंग्रेज है तो अंग्रेजी को ही बढ़ावा देंगे। किसको? अंग्रेजी को। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है कि भारत सरकार अधिनियम 1935 के प्रावधानों में ब्रिटिश सरकार के अंतिम अधिकार का एक उदाहरण कौन सा था? प्रांतीय सरकारों पर गवर्नर के लिए विशेष शक्तियां, प्रांतीय स्तर पर द्वैत शासन का उन्मूलन, संघीय बैंकों की स्थापना, या शक्ति का विभाजन। इसका सही जवाब क्या होगा? इसका सही जवाब होगा ऑप्शन ए। क्या होगा? ऑप्शन ए, प्रांतीय सरकारों पर गवर्नर के लिए विशेष शक्तियां। ठीक है, ब्रिटिश सरकार के अंतिम अधिकार का एक उदाहरण ये है। ठीक है, 1935 के द्वारा ही संघीय न्यायालय की संकल्पना आई थी। ठीक है, प्रांतीय स्वायत्तता की बात भी आई थी यहीं से, 1935 के अधिनियम से ही। ठीक है, हमारे संविधान में सबसे ज्यादा योगदान 1935 के अधिनियम का ही है, बहुत सारे उसके अंश अभी भी है। ठीक है, अगला प्रश्न है कि फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना निम्नलिखित में से किसके द्वारा की गई? महात्मा गांधी, सुभाष चंद्र बोस, सरदार वल्लभ भाई पटेल, या इनमें से कोई नहीं। इसका सही जवाब क्या होगा? इसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी। क्या? सुभाष चंद्र बोस। अच्छा, सुभाष चंद्र बोस 2 बार बने थे कांग्रेस के अध्यक्ष। कब कब बने थे? 1938 में, 1939 में। बवाल 1939 वाले में हुआ था, जब महात्मा गांधी के समर्थित पट्टाभी सीतारामैया को इन्होंने हरा दिया था, लेकिन कार्यकारिणी के गठन पर गांधी जी से गतिरोध होने के कारण इन्होंने इस्तीफा दे दिया। उसके बाद डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद वहाँ के कांग्रेस के अध्यक्ष बने। तो ये 2 बातें आपको याद रखना है। ठीक है, चलिए। अच्छा हाँ, ये फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना तो कब की गई थी ये बताइए? 1939 में। 1939 में। ठीक है, फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना की गई थी। ये 1939 जिसमें उन्होंने इस्तीफा दिया था, वो कहाँ पर हुआ था? ये भी अक्सर बार बार पूछा जाता है कि त्रिपुरी अधिवेशन। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। यहाँ पर दिया हुआ है 1939 में त्रिपुरी के कांग्रेस अधिसम्मेलन में अध्यक्ष पद से इस्तीफा देने के बाद सुभाष चंद्र बोस ने मई 1939 में फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना की थी। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित मुद्दों को उठाने के महात्मा गांधी के निर्णय के पीछे मुख्य कारण था। खिलाफत मुद्दों को उठाने के महात्मा गांधी के निर्णय के पीछे मुख्य कारण क्या था? हिंदुओं और मुसलमानों के बीच अधिक एकता लाने के लिए, ईसाइयों और मुसलमानों के बीच अधिक एकता लाने के लिए, हिंदुओं और ईसाइयों के बीच अधिक एकता लाने के लिए, या इनमें से कोई नहीं। इसका ऑप्शन आप पढ़ करके बता सकते हैं। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन ए, हिंदू और मुसलमानों के बीच एकता लाने के लिए। ठीक है, खिलाफत आंदोलन चला कब था? अगर आपसे ये पूछा जाए, खिलाफत आंदोलन अगर डेट ही पूछ ले
1919 से 1924 प्रथम विश्व युद्ध के बाद भारतीय मुसलमानों के द्वारा शुरू किया गया एक राजनीतिक अभियान था। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न क्या है। अगला प्रश्न है कि इनमें से कौन हड़प नीति का कट्टर समर्थक था? लॉर्ड वेलेस्ली, लॉर्ड डलहौजी, लॉर्ड मिंटो, लॉर्ड हेस्टिंग्स। कौन था? ऑप्शन बी लॉर्ड डलहौजी था। ये हड़प नीति का कट्टर समर्थक था, हरामी था। युद्ध द्वारा कुशासन या भ्रष्टाचार के आरोप के द्वारा हड़पने की बात करता था। अगर आप किसी को गोद ले लिए हैं उसको भी ये निषेध कर देता था। व्यक्तिगत का सिद्धांत भी इसके कहते हैं। ठीक है, गोद निषेध प्रथा भी कर सकते हैं। कई आरोपों को लगा करके ये उन राज्यों को हड़पने की कोशिश करता था। ठीक है, अच्छा, लॉर्ड डलहौजी कब से कब भारत का रहा? 1848 से 56 तक। इसी के शासनकाल में 1853 में रेल परियोजना की शुरुआत हुई थी। ठाणे से मुंबई के बीच 53 किलोमीटर। अगर कभी कभी पूछ ले तो ये भी बता दीजिएगा, 53 किलोमीटर। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है कि साइमन कमीशन किस वर्ष भारत में प्रथम बार आया? 1925, 1926, 1919 या 1928? इसका सही जवाब क्या होगा? कब आया था? 1928 में। ठीक है, साइमन कमीशन का गठन होता है 1927 में। गठन भारत आया 28 में। अच्छा, क्यों आया? कभी ये पूछ ले क्यों आया? 1919 का जो अधिनियम था, ठीक है, उसकी समीक्षा करने के लिए ये भारत आया था। कभी कभी ये भी प्रश्न पूछ सकता है कि साइमन कमीशन में कितने सदस्य थे? 7 सदस्य थे। ठीक, 7 अंग्रेज थे। इसके अध्यक्ष कौन था? कभी प्रश्न ये भी पूछा जाता है, साइमन कमीशन का अध्यक्ष कौन था? जॉन साइमन, सर जॉन साइमन इसके अध्यक्ष थे। ठीक है, इसमें कोई भी भारतीय शामिल नहीं था, इसीलिए इसका विरोध किया था। अच्छा, इसका विरोध करते हुए किस भारतीय महापुरुष या नेता या महात्मा की मृत्यु हो गई थी? लाला लाजपत राय। ठीक है, इन्हें पंजाब केसरी कहा जाता था। ठीक, अच्छा, लाला लाजपत राय 1920 में किसान यूनियन के ये अध्यक्षता की थी। ऑल इंडिया किसान यूनियन, AITUC। ठीक है, चलिए इसी की अध्यक्षता की थी। अगला प्रश्न है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस द्वारा किस अधिवेशन में ऐतिहासिक पूर्ण स्वराज्य यानी पूर्ण स्वतंत्रता का प्रस्ताव पारित किया गया? बंबई, लाहौर, कराची या लखनऊ? यानी पूर्ण स्वतंत्रता यानी पूर्ण स्वराज्य की मांग कब, किस अधिवेशन में की गई थी? 24 अगस्त 2021 के शिफ्ट दूसरा का प्रश्न है, क्वेश्चन नंबर 23। इसका सही जवाब क्या होगा? इसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी लाहौर में। क्या? ऑप्शन बी लाहौर में पूर्ण स्वराज की मांग। ठीक है, अच्छा, ये कब हुआ था? लाहौर अधिवेशन 1929 में। ठीक, इसकी अध्यक्षता किसने की थी? नेहरू जी ने की थी, जवाहरलाल नेहरू जी ने। ठीक है, ये सारा फैक्ट याद रखिएगा। पूर्ण स्वराज की मांग 1929 में, लाहौर अधिवेशन में अध्यक्षता जवाहरलाल नेहरू ने की थी। ठीक है, पहली बार पूर्ण स्वराज की मांग 1921 में हसरत मोहानी ने की थी। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। यहाँ पर डिटेल दिया हुआ कि दिसंबर 1929 के लाहौर अधिवेशन में कांग्रेस ने पूर्ण स्वराज के प्रस्ताव पारित किया और इस अधिवेशन की अध्यक्षता जवाहरलाल नेहरू ने की। इसी अधिवेशन में सविनय अवज्ञा आंदोलन प्रारंभ करने की अनुमति दी गई थी। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न फिर मैच करने का। इंडियन नेशनल आर्मी, लाला हरदयाला, गदर पार्टी, सुभाष चंद्र बोस, मित्र मेला, वीडी सावरकर, होम रूल लीग, एनी बेसेंट। इसका सही जवाब क्या होगा? इसको पतला कर लेते हैं हल्का, हाँ रेड वाले से देखते हैं। इसका सही जवाब क्या होगा? इंडियन नेशनल आर्मी। इंडियन नेशनल आर्मी के गठन सुभाष चंद्र बोस ने, डायरेक्ट देख लेते हैं। गदर पार्टी आपको याद ही होगा, लाला हरदयाला, होम रूल लीग एनी बेसेंट। ठीक है, और मित्र मेला बीडी सावरकर ने। ठीक है, 1857 की क्रांति पर इन्होंने एक पुस्तक भी लिखी है। ठीक है, होम रूल लीग को आप तिलक जी ने भी प्रारंभ किया था। ठीक है, सबसे पहले तिलक जी ने किया था, उसी के 1 महीने के बाद एनी बेसेंट जी ने किया था। ठीक है, तो ये बात आपको याद रखनी है। चलिए
अगला प्रश्न देख लेते हैं कि निम्नलिखित में से किसने महात्मा गांधी के खिलाफत आंदोलन से जोड़ने का विरोध किया था? खान अब्दुल गफ्फार खान, फजलुल हक, मोहम्मद अली जिन्ना या अबुल कलाम आज़ाद? इसका सही जवाब क्या होगा? इसका सही जवाब होगा ऑप्शन सी, जिसे आप विश्वास नहीं करेंगे। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन सी, मोहम्मद अली जिन्ना। मतलब एक मुस्लिम का समर्थन किया जा रहा है, खिलाफत आंदोलन जो हो रहा है उसका समर्थन गांधी जी कर रहे हैं, और जिन्ना यहाँ पर ये मना करते हैं। देखिए आदमी पहले कैसा था, बदल कैसे जाता है। वहाँ पर गांधी जी को ये बताता है कि धर्म को राजनीति में शामिल मत कीजिए, इससे कट्टरता बढ़ेगी, और यही आदमी जाकर के भारत के विभाजन का कारण बनता है, मोहम्मद अली जिन्ना। समय समय की बात है, बदलते हुए आदमी को समय नहीं लगता। मोहम्मद अली जिन्ना जो महात्मा गांधी के खिलाफत आंदोलन से जुड़ने का विरोध करते हैं, कि धार्मिक आंदोलन न चलाइए, इससे समाज में कट्टरता बढ़ेगी, लेकिन यही जाकर कट्टरता के आधार पर पाकिस्तान का निर्माण करते हैं, डायरेक्ट एक्शन प्लान ये लाते हैं। तो होता है, दुखद था भारत का विभाजन, लेकिन मोहम्मद अली जिन्ना ने खिलाफत आंदोलन से जुड़ने का विरोध किया था। ये मन में न बैठे आपके कि एक मुस्लिम ने उसका समर्थन किया, इन्होंने विरोध किया था। तो इस तरीके से प्रश्न गलत भी हो सकते हैं। तो चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, प्रश्न क्या है, इनमें से कौन सा क्रांतिकारी संगठन काकोरी षड्यंत्र केस में शामिल था? गदर पार्टी, अनुशीलन समिति, अभिनव भारत सभा या हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन? इसका सही जवाब होगा ऑप्शन डी, HRA। इसको HRA भी कहते हैं, हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन। ठीक है, ये कब हुआ था? 1925 में। ठीक है, इस योजना में पकड़े भी लोग गए, चंद्रशेखर आज़ाद, अशफाकुल्ला खान, राजेंद्र लाड़ी, इन लोगों ने मिलकर के इसको अंजाम दिया था। ठीक है, गदर पार्टी, लाला हरदयाला। अनुशीलन समिति की स्थापना 1902 में हुई थी, इसको याद रखिएगा। प्रथमनाथ मिश्रा और सतीश चंद्र बोस ने किया था अनुशीलन समिति का गठन। ठीक है, 1930 तक सक्रिय रहा ये भी एक अच्छा, बंगाल में था तक सक्रिय रहा। 1902 में सतीश चंद्र बोस और प्रथमनाथ मिश्रा ने इसकी शुरुआत की थी। ठीक है, अगला प्रश्न है कि 1942 में विंस्टन चर्चिल द्वारा गांधी जी और कांग्रेस के साथ समझौता कराने का प्रयास करने के लिए किसे भारत भेजा था? प्रश्न एक बार फिर से पढ़िए, 2022 का प्रश्न है। 29 अक्टूबर शिफ्ट 2 का प्रश्न है कि 1942 में विंस्टन चर्चिल द्वारा गांधी और कांग्रेस के साथ समझौता करने का प्रयास करने के लिए किसे भारत भेजा था? सर स्टैटफोर्ड फॉर किस, लॉर्ड रिपन, लॉर्ड माउंटबेटन या लॉर्ड लिनलिथगो? कौन था? इसका सही जवाब क्या होगा? इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, सर स्टैटफोर्ड किस। ठीक है, विंस्टन चर्चिल ने भेजा था। ठीक है, कब आया था? 22 मार्च 1942 को। ठीक है, चलिए, इस मिशन को गांधी जी ने एक नाम भी दिया था, उत्तर तिथित चेक, यानी इसको कहते हैं पोस्ट डेटेड चेक। पोस्ट डेटेड चेक कहते हैं इसको। ठीक है, ये याद रखिएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न क्या है? अगला प्रश्न है, बंगाल के प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे? लॉर्ड लिटन, लॉर्ड क्लाइव, लॉर्ड रिपन या लॉर्ड वारेन हेस्टिंग्स? कौन थे? इसका सही जवाब क्या होगा? इसका सही जवाब होगा ऑप्शन डी। क्या? ऑप्शन डी। एक मिनट मैं चेंज करता हूं, लॉर्ड वारेन हेस्टिंग्स। ठीक है, ये बंगाल के प्रथम गवर्नर जनरल थे और बंगाल के अंतिम गवर्नर भी थे। अगर प्रश्न पूछ ले कि बंगाल यहाँ प्रथम जनरल को हटा दे, सिर्फ गवर्नर कर दे, तब भी लॉर्ड हेस्टिंग्स। प्रथम गवर्नर जनरल अगर पूछे तब भी लॉर्ड वारेन हेस्टिंग्स। अच्छा, इनका कार्यकाल कितना था? 1772 से 85 तक। ठीक है, ये आपको याद रहना चाहिए। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है कि इनमें से किसे भारत में ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया के नाम से जाना जाता है? यहाँ पर ग्रैंड ओल्ड मैन दिया है, के नाम से जाना जाता है। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी, दादा भाई नौरोजी। किसे? दादा भाई नौरोजी को। ठीक है, दादा भाई नौरोजी ब्रिटिश संसद के पहले भारतीय सदस्य थे।
कभी प्रश्न ये भी पूछ सकता है कि ब्रिटिश संसद के मोटा हो जा रहा है, संसद के पहले भारतीय सदस्य कौन थे? दादा भाई नौरोजी थे। ठीक है, इन्होंने ईस्ट इंडिया एसोसिएशन की स्थापना की थी। अगर ये भी पूछ ले, ईस्ट इंडिया एसोसिएशन, ठीक है, की स्थापना किसने किया था? दादा भाई नौरोजी ने की थी। इन्होंने ही एक और सिद्धांत दिया था कि ड्रोन ऑफ वेल्थ यानी धन का निष्कासन। अगर आपसे ये पूछे कि धन का निष्कासन, धन का निष्कासन का सिद्धांत इन्होंने दिया था। ठीक है, और इन्होंने एक किताब लिखी थी, पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल ऑफ इंडिया। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। तो ये पूरा फैक्ट आप याद रखिएगा, यहाँ पर पढ़ सकते हैं। दादा भाई नौरोजी ब्रिटिश संसद के पहले भारतीय सदस्य भी थे, ये आपको याद रखना है। आपको याद रखना कि 1866 में उन्होंने ईस्ट इंडिया एसोसिएशन की स्थापना की। ड्रेन ऑफ वेल्थ यानी धन का निष्कासन का सिद्धांत भी दिया था। इन्होंने पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल ऑफ इंडिया, इन्होंने ये भी किताब लिखी थी। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है कि सन 1915-16 में किसने के नेतृत्व में 2 होम रूल लीग की शुरुआत हुई थी? इससे पहले हमने देखा, लेकिन यहाँ पर फिर से एक बार देखेंगे कि 2 होम रूल लीग की शुरुआत किसके साथ, मतलब नेतृत्व में हुई थी? तिलक और बिपिन चंद्र पाल, एनी बेसेंट और लोकमान्य तिलक, तिलक और अरविंदो घोष, तिलक और लाला लाजपत राय। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी। आप अगर पढ़ें तो आपको याद होगा ऑप्शन बी, एनी बेसेंट और तिलक। ठीक है, इंडियन होम रूल लीग की। अच्छा, तिलक का एक और नाम है लोकमान्य, गीता रस इन्होंने लिखा। 6 साल जेल में रहे थे, मांडले जेल में, ये भी आपको याद रखना चाहिए। ठीक है, चलिए, और गणेश उत्सव मुंबई में इन्होंने, ठीक, शिवाजी उत्सव वहाँ पर प्रारंभ किया था। ठीक, और इनकी एक प्रसिद्ध नारा है या इनका एक कथन है कि अगर ईश्वर ने धर्म और जात में, मतलब जात को अगर बढ़ावा दिया है, जात को मानता है, तो मैं ईश्वर को मानने से इनकार कर दूंगा। यानी जात पात में ये विश्वास नहीं रखते थे लोकमान्य तिलक जी। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है कि करो या मरो का नारा किसने दिया था? आपने देखा होगा, ऑप्शन सी, महात्मा गांधी ने। कब दिया था, किस आंदोलन के दौरान दिया था? भारत छोड़ो आंदोलन, ठीक, 1942। ठीक है, ये आपको याद होना चाहिए। अच्छा, इसका प्रस्ताव कब पारित हुआ था? भारत छोड़ो आंदोलन 8 अगस्त को किसने पेश किया था? गांधी ने। कब प्रारंभ हुआ? 9 अगस्त को। ठीक, इसी में भारत छोड़ो आंदोलन में ही करो मरो का नारा गांधी जी ने दिया था। या तो हम भारत को आज़ाद कराएंगे या इस कोशिश में हम अपनी जान दे देंगे। गांधी जी ने, देखिए कितना बड़ा स्टेटमेंट। जो आदमी अहिंसा में विश्वास करता था, 1942 आते आते अपने पूर्ण रूप में प्रस्तुत होता है और कहता है कि करो या तो मरो, या तो हम भारत को आज़ाद कराएंगे या इस कोशिश में हम अपनी जान दे देंगे। और लोग कहते हैं कि गांधी ऐसे थे या गांधी वैसे थे, यही बात है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। गांधी को समझना हिंदुस्तान के लिए बहुत ही अच्छा है, अगर सब भारतीय से समझें तो बहुत ही अच्छी बात रहेगी। चलिए अगला प्रश्न, हम विद्यार्थियों को तो समझना ही चाहिए। जब सुभाष चंद्र बोस ने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष पद से इस्तीफा दिया तो इस पद का प्रस्ताव किसे दिया गया? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, जवाहरलाल नेहरू, जेबी कृपलानी या पट्टाभी सीतारामैया? आपको याद रहना चाहिए, मैंने ये प्रश्न कराया था। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन ए, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। ठीक है, 1939 के हरिपुरा अधिवेशन में अध्यक्ष पद को लेकर गांधी जी ने प्रस्तावित उम्मीदवार पट्टाभी सीतारामैया थे। इन्हीं को हरा कर ये बन गए थे, लेकिन कार्यकारिणी के गठन पर इनसे मतभेद हो गया था, तो उसी के हिसाब से त्यागपत्र दे दिए थे। ठीक, इससे पहले भी सुभाष चंद्र बोस एक बार कांग्रेस के अध्यक्ष चुने गए थे 1938 में। ठीक है, त्रिपुरी अधिवेशन में, ये भी आपको याद रखना चाहिए। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न है कि राष्ट्रवाद की पहली स्पष्ट अभिव्यक्ति निम्नलिखित में से किस क्रांति के साथ हुई थी? राष्ट्रवाद की पहली स्पष्ट अभिव्यक्ति निम्नलिखित में से किस क्रांति के साथ हुई?
ऑप्शन ए रूसी क्रांति, औद्योगिक क्रांति, अमेरिकी क्रांति या फ्रांसीसी क्रांति। इसका सही जवाब क्या होगा? इसका सही जवाब होगा ऑप्शन डी, फ्रांसीसी क्रांति। कब? 1789 को फ्रांसीसी क्रांति हुई थी। ठीक है। अच्छा, फ्रांस से हमारे संविधान में कुछ लिया गया था, समानता का सिद्धांत, बंधुत्व का सिद्धांत। ठीक है, वो हमारी प्रस्तावना में है। प्रस्तावना को पेश किसने किया था? नेहरू जी ने। प्रस्तावना में संशोधन कितनी बार हुआ है? एक बार हुआ है। क्या जोड़ा गया है? समाजवाद, धर्मनिरपेक्ष। ठीक है जी। कब जोड़ा गया? 42वें संविधान संशोधन से 1976 में। ये भी आपको याद रखना चाहिए। प्रधानमंत्री उस समय कौन था? इंदिरा गांधी। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। फ्रांसीसी क्रांति के राष्ट्रवाद का जन्म माना जाता है। फ्रांसीसी क्रांति का नारा स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व है। क्वेश्चन नंबर 34 है कि सुभाष चंद्र बोस ने 1944 में मोइरांग में आयन्य ध्वज फहराया था। वह शहर अब निम्नलिखित में से किस राज्य या प्रदेश में स्थित है? सिक्किम, लद्दाख, मिजोरम या मणिपुर। इसका सही जवाब क्या होगा? इसका सही जवाब होगा ऑप्शन डी, मणिपुर। कहां पर? मणिपुर में। ठीक है, यहीं पर इन्होंने 1944 में आयन्य का ध्वज फहराया था। ठीक है, आजाद हिंद फौज के नाम से इस संगठन को जाना जाता है आगे चल करके। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं, यहाँ पर दिया हुआ है। अगला प्रश्न है कि 13 जून 1943 को सुभाष चंद्र बोस निम्नलिखित में से किसके निमंत्रण पर पूर्वी एशिया आए थे? रामबिहारी बोस, वीरेंद्र कुमार घोष, शतरंज बोस, शरत चंद्र बोस या चित्तरंजन दास। इसका सही जवाब क्या होगा? 2023 का प्रश्न है, 28 अक्टूबर का प्रश्न, शिफ्ट दूसरा है प्रश्न का। इसका सही जवाब क्या होगा बताइए? इसका सही जवाब होगा ऑप्शन ए, रास बिहारी बोस। कौन? रास बिहारी बोस के ही निमंत्रण पर 1945 में सुभाष चंद्र बोस पूर्वी एशिया आए थे। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। यहाँ पर दिया हुआ 21 अक्टूबर 1943 को सुभाष चंद्र बोस ने सिंगापुर में आजाद हिंद फौज का गठन किया था। यह भी प्रश्न पूछा जा सकता है आपसे। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न कि बंगाल के विभाजन ने पूरे भारत के लोगों को क्रोधित कर दिया था और डेल्टा आंध्र प्रदेश डेल्टा क्षेत्र में स्वदेशी आंदोलन हुआ था। इसे निम्नलिखित में से किस नाम से जाना जाता है बताइए? होम रूल आंदोलन, वंदे मातरम आंदोलन या क्रांतिकारी आंदोलन। इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, वंदे मातरम आंदोलन। क्या? वंदे मातरम आंदोलन के नाम से जाना जाता है। डेल्टा आंध्र प्रदेश के स्वदेशी आंदोलन हुआ था। ठीक है, कब? 7 अगस्त, अगर डेट पूछ ले 1905 को। ठीक है, स्वदेशी आंदोलन ब्रिटिश सरकार बंगाल विभाजन के निर्णय के प्रतिक्रिया स्वरूप हुआ था। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न कि भारत सरकार अधिनियम 1935 भारत के लिए ब्रिटिश संसद द्वारा पारित सबसे लंबा अधिनियम था। मूल रूप से पारित अधिनियम बहुत लंबा होने के कारण 2 अलग अलग अधिनियमों में विभाजित किया गया, अर्थात भारत सरकार अधिनियम 1935 और ढाका सरकार अधिनियम 1935, वर्मा सरकार अधिनियम 1935 या व्हाइट सरकार अधिनियम 1935 या ऑप्शन डी, क्रिप्स सरकार अधिनियम 1935। इसका सही जवाब क्या होगा बताइए? इसका सही जवाब होगा वर्मा सरकार अधिनियम 1935। वर्मा सरकार अधिनियम 1935। ठीक, चलिए। और लागू कब हुआ था ये? 14 अगस्त। ये अधिनियम 14 अगस्त 1947 तक लागू रहा। ठीक है, उसके बाद 1948 में ये स्वतंत्र राष्ट्र बन जाता है। तब तक ये ब्रिटिश का प्रांत बना ही रहता है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है कि वर्ष 1922 में असहयोग आंदोलन को निलंबित करने के बाद गांधी जी को अहमदाबाद में गिरफ्तार कर लिया गया और कितने वर्षों के साधारण कारावास की सजा सुनाई गई? 4 वर्ष, 3 वर्ष, 8 या 6? इस 2023 में 28 अक्टूबर का प्रश्न है, शिफ्ट 2। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन डी, 6। यानी इन्हें 6 वर्ष की सजा हुई थी। ठीक है, गिरफ्तार कब किया था? असहयोग आंदोलन के बाद जब इन्होंने स्थगित कर दिया था तो इन्हें गिरफ्तार कब किया गया था? यानी 10 मार्च, ये डेट पूछ लेता है अफसर, आपसे मैं बता दूं 10 मार्च 1922 को। क्या इन्हें 6 वर्ष की पूरी सजा मिली?
नहीं, इनके स्वास्थ्य खराब हो जाने के कारण सजा तो 6 वर्ष की मिली थी, लेकिन 5 फरवरी 1924 को इन्हें खराब स्वास्थ्य के कारण रिहा कर दिया जाता है। ठीक है, ये याद रखिएगा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, ये मैच करना, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलनों की निम्नलिखित घटनाओं को उनके घटित होने के वर्ष से मिलाइए। बारडोली में किसान आंदोलन, महात्मा गांधी ने नोआखली की यात्रा की। नोआखली आपको एक शब्द से आपको याद आ जाना चाहिए। गांधी जी ने लंगोट पहनना शुरू किया, ये प्रश्न आया था भाई। अहमदाबाद में मिल मजदूरों की हड़ताल। ठीक है, अहमदाबाद मिल हड़ताल, इसको आप देख लीजिए। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन सी। मैं डायरेक्ट मिलवा ही देता हूं, लेकिन एक आपको बता दे रहा हूं कि ऑप्शन सी। अगर आप वीडियो पॉज करके देख रहे हैं, चैनल को लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए, अंत तक बने रहिए। सारे प्रश्नों का जवाब इसी तरीके से व्याख्यायित रूप में दिया जाएगा। ठीक है, इसको मैच करते हैं। तो इसको, बारडोली में किसान आंदोलन कब हुआ था? 1928 में। यहाँ पर मोटा हो जा रहा है, 1928 में। महात्मा गांधी नोआखली की यात्रा कब किए थे? 1946 में। ठीक, गांधी जी ने लंगोट पहनना शुरू कब किया था? इसका सही जवाब होगा 1921 में। क्यों? कि उन्होंने देखा कि भारतीय, लंगोट मतलब एक ही कपड़े को, सूट बूट, वो तो वकील थे, बहुत बड़े बैरिस्टर थे, लेकिन उन्होंने उसको त्याग दिया कि हिंदुस्तान के जब तक सभी लोगों को कपड़ा न पहना लो तब तक मैं एक ही कपड़े में रहूँगा। इसे कहते हैं त्याग। आजकल के नेता क्या ही त्याग करेंगे। अहमदाबाद में मिल हड़ताल, मजदूरों की हड़ताल कब हुई थी? 1918 में। जो बचा आप सीधे मार लीजिए। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है कि कोलकाता स्थित फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना वर्ष 1800 में किसके द्वारा की गई थी? लॉर्ड विलियम बेंटिंक, रिचर्ड वेलेस्ली, वारेन हेस्टिंग्स या जोनाथन डकार? किसके द्वारा की गई थी? कोलकाता स्थित फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना 1800 ईस्वी में की गई थी। एक प्रश्न और उत्तर ये भी है कि फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना कब किया गया था? 1800 में। किसने किया गया था? इसका उत्तर मैं दूंगा। चलिए बताइए। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी, रिचर्ड वेलेस्ली ने। कौन? क्यों हुई थी इसकी स्थापना? सिविल सेवकों के प्रशिक्षण के लिए, यानी लोक सेवक भी कह सकते हैं, लोक सेवक के प्रशिक्षण के लिए। ठीक है, इसके प्रिंसिपल कौन थे? हेनरी टी कोलब्रुक थे प्रिंसिपल। ठीक है, 1802 में कोर्ट ऑफ डायरेक्टर के विरोध के कारण इस कॉलेज को बंद भी कर दिया गया था। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। यहाँ पर स्पष्ट रूप से लोक सेवकों के प्रशिक्षण के लिए 1800 ईस्वी में फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना की गई थी। इसके प्रिंसिपल हेनरी टी कोलब्रुक थे। 1802 में कोर्ट ऑफ डायरेक्टर के विरोध के कारण इस कॉलेज को बंद कर दिया गया था। अगला प्रश्न है कि ब्रिटिश प्रधानमंत्री रमजे मैकडोनाल्ड द्वारा बनाया गया सांप्रदायिक पुरस्कार निम्नलिखित में से किसका परिणाम था? द्वितीय गोलमेज सम्मेलन, प्रथम गोलमेज सम्मेलन, भारत सरकार नियम 1919 या पूना समझौता 1932? इसका सही जवाब क्या होगा? इसका सही जवाब क्या होगा? इसका सही जवाब होगा द्वितीय गोलमेज सम्मेलन। ठीक है, कब हुआ था? 1932 में। अच्छा, कभी कभी डेट भी पूछ लेता है, तो 16 अगस्त 1932। ठीक, अच्छा इसमें था क्या? सांप्रदायिक पंचायत या पुरस्कार निम्नलिखित में से किसका परिणाम था? 1932 में द्वितीय गोलमेज सम्मेलन का परिणाम था। इसमें था क्या कि अभी तक जो मुस्लिमों को विशेष तौर पर पृथक निर्वाचन पद्धति था, वो अब दलितों के लिए भी लागू कर दिया गया। ठीक, लेकिन गांधी जी ने अनशन कर दिया, विरोध कर दिया। फिर पूना पैक्ट होता है, पूना समझौता है, आंदोलन, पूना समझौता होता है अंबेडकर और कांग्रेस के अनुयायियों के बीच। गांधी जी इसमें सम्मिलित नहीं होते हैं, भले ही उन्होंने विरोध किया था। पूना समझौता भी 1932 में ही होता है, ये भी याद रखिएगा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। यहाँ पर स्पष्ट रूप से दिया हुआ है, इसी मतलब पंचायत में पृथक निर्वाचन पद्धति दलितों पर भी लागू कर दिया। पर भी लागू का मतलब इससे पहले यह केवल मुसलमानों के लिए था। ठीक है, 16 अगस्त 1932 को सांप्रदायिक वादी से भी कहते हैं। ठीक है, पंचायत भी कहते हैं। अगला प्रश्न है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस और अखिल भारतीय मुस्लिम लीग ने किसके माध्यम से अंग्रेजों के खिलाफ भारत के संघर्ष के लिए एक साथ आने का फैसला किया? लखनऊ पैक्ट 1916, भारत सरकार नियम गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935, भारत में प्रवेश अध्यादेश या गांधी इरविन पैक्ट 1931? बताइए इसका सही जवाब क्या होगा?
इसका सही जवाब होगा ऑप्शन ए। क्या? ऑप्शन ए, लखनऊ पैक्ट 1916। अध्यक्षता आरसी मजूमदार ने की थी। ठीक है, चलिए। अच्छा, यहाँ पर एक और काम हुआ था कि 1907 में जो कांग्रेस का विभाजन हुआ था वो दोनों एक साथ आ गए। ठीक है, एकीकरण हो गया। 1916 में ही आपका होम रूल लीग आंदोलन, उसका गठन किया गया था, होम रूल लीग का। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है कि भारतीय मुसलमान चाहते थे कि खलीफा को तत्कालीन तुर्की साम्राज्य में मुस्लिम पवित्र स्थानों पर नियंत्रण बनाए रखने की अनुमति दी जाए। इस साम्राज्य को निम्नलिखित में से किस नाम से भी जाना जाता था? किंग, उमैयद या ऑटोमन या ससेनियन? इसका सही जवाब क्या होगा? इसका सही जवाब होगा ऑप्शन सी, ऑटोमन साम्राज्य के नाम से जाना जाता था। ठीक है, चलिए। ऑटोमन साम्राज्य। खिलाफत आंदोलन प्रथम विश्व युद्ध 1914 और 18 के बाद शुरू हुआ था। ये तब तक चला था। गांधी जी ने इस आंदोलन का समर्थन किया था। विरोध किसने किया था? जिन्ना ने किया था। ठीक है, ये बहुत ही दिलचस्प है। यहाँ पर गांधी जी ने इसका समर्थन किया, जिन्ना ने विरोध किया कि धार्मिक चीज़ों को मत लाइए, कट्टरता बढ़ेगी। भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के दौरान कांग्रेस मंत्रालयों ने कब इस्तीफा दिया था? 1938, 1939, 1941 या 1940? इसका सही जवाब क्या होगा? इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, 1939 में। अच्छा, क्यों दिया गया था ये भी आपको जानना है। वर्ष 1939 में अंग्रेजों ने द्वितीय विश्व युद्ध में वहाँ के वायसराय, तत्कालीन वायसराय लॉर्ड लिनलिथगो थे, उन्होंने भारतीयों को बिना अनुमति के युद्ध में शामिल कर लिया। इस पर कांग्रेस शासित 8 राज्यों में जो मंत्रिमंडल थे 15 नवंबर 1939 को, यानी 15 नवंबर 1939 को इस्तीफा दे दिया था। ठीक है, चलिए यहाँ पर डिटेल दिया गया कि वर्ष 1939 को द्वितीय विश्व युद्ध में तत्कालीन वायसराय लॉर्ड लिनलिथगो द्वारा भारतीयों को अनुमति के बिना भारत को युद्ध में शामिल कर लिया गया। इस पर कांग्रेस शासित 8 राज्यों के मंत्रिमंडलों ने 15 नवंबर 1939 को त्यागपत्र दे दिया। ठीक है, ये डेट याद रखिएगा। ये कांग्रेस ने कुल 28 माह तक शासन किया था। कभी कभी 28 माह सामने आ जाए तो टिक मार दीजिएगा। कितने माह तक शासन किया था? 28 माह तक। चलिए, 1851 में गवर्नर जनरल लॉर्ड डलहौजी ने निम्नलिखित में से किस राज्य का वर्णन एक चोरी जो एक दिन हमारे मुंह में गिरेगी के रूप में, एक चेरी जो एक दिन हमारे मुंह में गिरेगी के रूप में किया था? सतारा, कन्नौज, अवध या झांसी? इसका सही जवाब होगा ऑप्शन सी, अवध को। ठीक है, क्या? अवध को, ये याद रखिएगा। ठीक है, इसको बफर स्टेट के रूप में सरकार प्रयोग करना चाहती थी। इसे अगर कभी ये प्रश्न आ जाता है कि अवध को क्या आरोप लगा करके ब्रिटिश साम्राज्य में शामिल किया गया था? कुशासन का आरोप। बताइए, ये भी कोई आरोप होता है? अमेरिका तो इस समय सब पर कुशासन का आरोप लगाता रहता है। जो उसके हितैषी हैं जैसे पाकिस्तान, उसमें उसको कुशासन नहीं दिखता। भारत में मानवाधिकार का मुद्दा बार बार उठाता है, श्रीलंका के लिए बार बार उठाता है। ऐसे अंग्रेज भी थे, लेकिन भारत अब विश्व की ताकत बन चुका है। चले अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न क्या है इसका? अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किसके नेतृत्व में मंडी षड्यंत्र हुआ था? आजाद हिंद फौज, गदर पार्टी, हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन या अभिनव भारत सीक्रेट सोसाइटी? इसका सही जवाब क्या होगा? 2023 में पेट में 29 अक्टूबर को यह प्रश्न आया था, मंडी षड्यंत्र। चलिए बताइए, इसका सही जवाब होगा मंडी षड्यंत्र का गदर पार्टी। क्या? गदर पार्टी, ये आपको याद रखना है। और कब किया गया था? 1914 जनवरी 15, 1914 और 15 में। ठीक है, ये सफल नहीं हो पाया था। ठीक है, व्यास नदी पर पुल जो बना था उसको नष्ट करना इसका मुख्य लक्ष्य था, लेकिन ये योजना पहले ही लीक हो गई और सब लोग पकड़े गए और उन्हें सजा भी हुई थी। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं कि मोतीलाल तेजावत भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के दौरान एक प्रसिद्ध व्यक्ति थे। वह भारत के निम्नलिखित में से किस क्षेत्र से संबंधित थे? मध्य प्रदेश, हरियाणा, गुजरात या राजस्थान? इसका सही जवाब क्या होगा? इसका सही जवाब होगा ऑप्शन डी। क्या? ऑप्शन डी, राजस्थान के थे। ठीक, मोतीलाल तेजावत राजस्थान के आदिवासियों का मसीहा इन्हें कहा जाता है।
अगर कहीं पूछ लिया जाए कि आदिवासियों का मसीहा किसे कहा जाता है, तो मोतीलाल तेजावत को कहा जाता है। ठीक है, ये राजस्थान से थे। 1920 के एक दशक में इन्होंने एक आंदोलन का नेतृत्व किया था। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है कि 1920 में उत्तर प्रदेश में प्रतापगढ़ जिले में पहला किसान मार्च किसके द्वारा आयोजित किया गया? महात्मा गांधी, जवाहरलाल नेहरू, मोतीलाल नेहरू या सरदार वल्लभ भाई पटेल? इसका सही जवाब क्या होगा? ऑप्शन बी, जवाहरलाल नेहरू। यानी उत्तर प्रदेश के प्रतापगढ़ जिले में पहला किसान मार्च किसके द्वारा आयोजित किया गया था? ये इंपॉर्टेंट है क्योंकि यूपी से, यूपी स्पेशल में पूछा जा सकता है। ठीक है, इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, जवाहरलाल नेहरू ने। ठीक है, किसान मार्च और सभा का गठन किया था। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। जल्दी प्रश्न समाप्त हो जाएंगे। 3 साल के 10 शिफ्ट के प्रश्न हैं। कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि अगले आपको किस टॉपिक पे वीडियो चाहिए। ठीक है, पॉलिटी, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन, इकोनॉमिक्स, पर्यावरण और जीव विज्ञान, इन सभी पर पिछले 3 साल के 10 शिफ्ट में हुए पेपर, उनको छांट करके सभी प्रश्न एक ही साथ एक करने का ये लाभ है कि आपको प्रश्न की प्रकृति, प्रश्न कहाँ से पूछे जा रहे हैं, किस प्रकार के पूछे जा रहे हैं, बार बार प्रश्नों की रिपीट कब की जा रही है, ये सारी चीज़ें आपको मिलेंगी। तो चैनल को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा, बेल आइकन जरूर ऑन रखिएगा ताकि वीडियो आते ही जल्द आपको मिले। ठीक है, तो निम्नलिखित में से कौन सा 1892 के सुधारों का विस्तार था? भारत सरकार अधिनियम 1935, वेवेल योजना 1945, 1909 का परिषद अधिनियम या भारत सरकार अधिनियम 1919? इसका सही जवाब क्या होगा? इसका सही जवाब होगा ऑप्शन सी, यानी 1909 का परिषद अधिनियम। ठीक है, एक मिनट पेन ले लूं मैं। 1909 का, इसे एक और नाम से जानते हैं, मार्ले मिंटो सुधार। ठीक है, इसमें क्या विशेष था? इसमें यह था कि मुसलमानों के लिए पृथक निर्वाचन प्रणाली की शुरुआत की गई थी। 1919 में बानटेंगी उच्च स्फोट सुधार आया था। ठीक है, 1935 का अधिनियम आप जानते ही हैं। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। 1909 में परिषद अधिनियम को मार्ले मिंटो सुधार के नाम से भी जाना जाता है, ये भी पूछा जा सकता है। इस अधिनियम ने विधान परिषदों के आकार का विस्तार किया, यानी उनकी संख्या बढ़ाई और मुसलमानों को पृथक निर्वाचन प्रणाली की शुरुआत की थी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 50 से निम्नलिखित मराठा प्रमुखों का उल्लेख उनके क्षेत्र के संबंध में मिलान करें। सिंधिया, होलकर, गायकवाड़, भोसले। इसका सही जवाब क्या होगा? क्वेश्चन नंबर 50, इसका सही जवाब होगा आपका ऑप्शन डी। हाँ डी, ठीक ठीक, डी होगा। मैं एक बार देख लेता हूँ, डी है। ठीक, पेन को मैं पतला करता हूँ, रेड करता हूँ। अब आप देखिए कि जो आपका सिंधिया थे वो उज्जैन से थे। ठीक, होलकर इंदौर, गायकवाड़ जो थे बड़ौदा, भोसले नागपुर। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। सिंधिया उज्जैन, होलकर इंदौर, गायकवाड़ बड़ौदा, भोसले नागपुर। एक मिनट, छोटा हो गया। वर्ष 1928 में मोतीलाल नेहरू समिति द्वारा किस अधिनियम या विधेयक का प्रस्ताव रखा गया था? आपराधिक जनजाति अधिनियम, एल्बर्ट बिल, सिंध भूमि उड्डयन विधेयक या अधिकारों का बिल? इसका सही जवाब क्या होगा? इसका सही जवाब होगा ऑप्शन डी, यानी अधिकारों का बिल। थोड़ा सा मोटा करते हैं, अधिकारों का बिल। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। इसको देख सकते हैं कि सर्वदलीय सम्मेलन द्वारा गठित इस समिति को भारत के लिए संविधान का मसौदा तैयार करने का कार्य सौंपा गया था। क्वेश्चन नंबर 1 के निम्नलिखित में से कौन खुदाई खिदमतगार का संस्थापक था और जिसे बादशाह खान के नाम से भी जाना जाता था? मौलाना अबुल कलाम आजाद, सैयद अहमद खान, खान अब्दुल गफ्फार खान, हकीम अजमल खान। इसका सही जवाब क्या होगा? इसका सही जवाब होगा ऑप्शन सी। क्या? ऑप्शन सी, खान अब्दुल गफ्फार खान। ठीक है, इन्हें एक और नाम से पुकारा जाता था, सीमांत गांधी। सीमांत गांधी के नाम से इन्हें जाना जाता है। ठीक है, अच्छा, जो खुदाई खिदमतगार है इसका स्थापना कब किए थे?
यदि अगर प्रश्न में आ जाए कि आपका जो ये खुदाई खिदमतगार है उसकी स्थापना कब किया था इन्होंने, 1929 में, 1929 में इसकी स्थापना हुई थी। ठीक है, ये चीज़ आपको याद रखना है। चलिए, लाल रंग की कुर्ती पहनते थे, इसलिए इन्हें लाल कुर्ती पार्टी भी कहा जाता था इसके सदस्य। ठीक है, लाल कुर्ती पार्टी, खान अब्दुल गफ्फार खान। इन्हें भारत रत्न भी मिला, याद रखिएगा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं कि चित्तरंजन दास और मोतीलाल नेहरू ने परिषद राजनीति में वापसी पर बहस करने के लिए कांग्रेस के भीतर निम्नलिखित में से किस राजनीतिक दल का गठन किया था। 2023 का प्रश्न। 2023 के प्रश्न आपको बड़े प्रश्न दिखेंगे। हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक एसोसिएशन, द इंडियन लीग, द बॉम्बे प्रेसिडेंसी एसोसिएशन या स्वराज पार्टी। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन डी, स्वराज पार्टी। क्या? ऑप्शन डी, स्वराज पार्टी। ठीक, अब ये बताइए कि स्वराज पार्टी का गठन कब किया गया था। 1 जनवरी 1923 को, ये आपको याद रखना चाहिए। ठीक है, CR दास इसके अध्यक्ष थे, ऊपर नाम दिया हुआ, और मोतीलाल नेहरू इसके सचिव थे। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देख सकते हैं। प्रश्न यहाँ पे समाप्त होते हैं। तो चैनल को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा। अगला वीडियो आपको किस टॉपिक पे चाहिए कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। अभी तक वीडियो में बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद।